share and subscribe to my channel. So today I am going to teach you human evolution. This is from your class 10 biology book. I already taught you in the last class about the theories of evolution, and in this class I am going to teach you human evolution. This is part 2 of the human evolution. So now what is evolution? Evolution का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का, like किसी भी organism का, like whether it is a animal or a plant or human being, simple form से complex form में develop होना बहुत सालों के बाद, बहुत साल लग जाता है for evolution of any organism. So what is evolution? I already told you in the last class. That is the development of plants or animals or any organism over years from simple early forms to the more advanced ones. Alright? Now, human evolution क्या होगा? The process by which human beings developed on earth from now extinct primates. तो ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे, तो वो लोग कैसे, हम अभी के जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कैसे डेवलप हुए फ्रॉम द प्रिमिटिव फॉर्म. प्रिमिटिव फॉर्म में हम लोग होमोसेपियंस वर्ड यूज नहीं कर सकते. होमोसेपियंस क्या होता है? ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम. ऑलराइट, पहले हम लोग नाम जो दिए थे, लाइक ह्यूमन बीइंग नहीं था, लाइक होमो हैबिलिस था, नियंडरथाल था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब था. तो वो सारे जो भी हम लोग के एंशिएंट फॉर्म थे जो ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुके हैं, और अभी ह्यूमन बीइंग हम लोग कैसे बने हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. I explain the chapter in details as well as I give notes also, so that it will be easier for you all to study. Okay, so the term Homo sapiens, which is the scientific name of human being, was coined by the scientist named Carl Linnaeus. He was born in the year 1707 and he died in the year 1778. So in an animal kingdom, Homo sapiens belong to the order primates. Primates क्या होता है? They are man, monkey, apes. You all have studied in your like 8 or 9 standard about the animal kingdom, na? So they belong to the order, human beings belong to the order primates. Now, the story of man's evolution is recorded in the form of fossils. अब हम लोग को पता कैसे चला, ये साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे? फॉसिल्स से पता चला है. ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स क्या होता है कि जो भी प्लांट्स, एनिमल्स डेड, आफ्टर डाइंग, वो लोग क्या हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं विथ, लाइक इट टेक्स मेनी ईयर्स, थाउजेंड्स ईयर्स. जैसे ह्यूमन के इवोल्यूशन होने में थाउजेंड्स ईयर्स लगा, बहुत साल लग गया है ना. तो हम लोग को ये फॉसिल्स जो है बेसिकली क्या होता है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेनिंग होता है, डेड बॉडीज जो होता है वो रॉक्स बन जाता है, चट्टान बन जाता है विथ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो साइंटिस्ट लोग जो है उस रॉक्स को स्टडी किए, जिसको फॉसिल्स बोलते हैं, और इससे हम लोग को इवोल्यूशन के बारे में पता चला है, which we are going to read in this chapter. So fossils कहाँ मिला हम लोग को, कौन सी जगह में? It was in Asia and Africa. So you all have to remember this, the places where the fossil was found. Okay, human fossils. Now man is supposed to have originated from ape-like ancestors, like ape are also primates, है ना? So about 15 to 20 million years ago. बहुत साल पहले की बात है. उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिन पीरियड. ये सब भी याद रखना है. ठीक है. नाउ फॉलोइंग आर द चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन. अब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, लाइक ह्यूमंस अगर चेंज हुए सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये चेंज होने में बहुत समय लग गया है. कोई 2-3 दिन में तो चेंज हुआ नहीं, बहुत साल लग गया, हजारों साल. तो क्या, किस बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया कि हाँ ह्यूमन के एवोल्यूशन हुआ है? कुछ ऐसे ही जैसे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना कि ह्यूमन के एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन कौन से स्टेजेस हैं, किस किस स्टेजेस में हम लोग क्या नाम देंगे ह्यूमन बीइंग को या ऑर्गेनिज्म को, तो वो एक बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स पे साइंटिस्ट ने डिफरेंशिएट किया है. तो व्हाट आर दोज?
चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन. बाइपेडल लोकोमोशन होगा नंबर 1. बाइपेडल लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? दो पैर से चलना. हम लोग जैसे चलते हैं ना दो पैर से, अब डॉग्स, कैट्स, टाइगर, लायन, ये लोग कैसे चार पैर से चलते हैं ना. दे यूज देयर फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब. फोर लिम्ब क्या होता है? जो फ्रंट वाला दो होता है ना, फ्रंट टू लेग्स आर नोन एज फोर लिम्ब्स. तो दे वॉक विथ फोर लिम्ब्स. ऑलराइट. एंड वी ह्यूमंस, हम लोग कैसे चलते हैं? वी वॉक विथ आवर लेग्स, वी डोंट यूज आवर हैंड. तो इसको बोलेंगे बाइपेडल लोकोमोशन. डॉग्स, कैट्स, ये लोग का बाइपेडल लोकोमोशन नहीं होता है. नाउ बाइपेडल, बाई का मतलब ये दो और पेडल मीन्स लेग्स. नाउ डेवलपमेंट ऑफ चिन. अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिन कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे 1000 साल पहले, उनका चिन नहीं था प्रॉपर. तो वी आर गोइंग टू रीड कि हर एक स्टेजेस में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, चिन कैसे चेंज हुआ है, बाइपेडल लोकोमोशन कैसे शुरू हुआ है. इंक्रीज इन हाइट. जो पहले के हमारे एंसेस्टर्स थे वो लोग का हाइट कम होता था, 3 to 4 फीट ऐसा था. बट अभी हाइट हमारा कितना होता है? 5 फीट, 6 फीट, 6.5 भी जाता है ना. नाउ इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी. क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है? ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी. तो पहले लोगों के पास इतना जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो बहुत कम होता था, 400, 450, 350 ऐसे. और हम लोग का अभी कितना है? 1450 ऐसा ब्रेन है. तो ये कैसे चेंज हुआ? वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट. नाउ नंबर 5 इज रिडक्शन इन बॉडी हेयर. बॉडी हेयर, जो पहले के एंसेस्टर्स थे उनका बॉडी पूरा जैसे एनिमल्स लोग का कैसे पूरा हेयर से कवर्ड होता है बॉडी, वैसे पूरा बॉडी जो था वो हेयर से कवर होता था. नंबर 6 इज फोरहेड एंड ब्रॉड एजेस. जो फोरहेड था वो भी बिल्कुल एप के तरह था, निकला हुआ फोरहेड था. ऑलराइट. नाउ रिडक्शन इन साइज ऑफ कैनाइन. और टीथ कैसा था? कैनाइन्स कौन सा होता है? हमारा टीथ होता है ना, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर. इंसाइजर जो होता है वो फ्रंट टीथ होता है. इंसाइजर. कैनाइन जो होता है उसके बाद वाला जो हम लोग टीयरिंग में यूज करते हैं. देन मोलर्स एंड प्री मोलर, जो कॉर्नर्स टीथ होता है जो हम लोग च्यूइंग में हेल्प करता है हमारा. तो रिडक्शन साइज ऑफ कैनाइन, जैसे एनिमल्स में, डॉग्स में, कैट्स में, दे हैव अ लॉन्ग कैनाइन ना, क्योंकि बिकॉज दे ईट एनिमल्स, दे ईट फ्लैश. तो इसलिए उनका जो कैनाइन जो टीथ है वो हेल्प करता है टीयरिंग में, फ्लैश टीयर करने में, मीट टीयर करने में हेल्प करता है. तो उनका जो कैनाइन है होता है ये लॉन्ग होता है. तो हम लोग का क्या लॉन्ग है? नो. हम लोग तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब होते हैं ना. तो हम लोग तो हार्बीवोरस है. ऑलराइट. तो हमारा जो है हम लोग जो है ओमनिवोरस है. लाइक वी ईट बोथ वेजिटेबल्स एज वेल एज नॉन वेज. ऑलराइट. तो हमारा जो कैनाइन है, हमारा टीथ है, वो उसके अकॉर्डिंग है, हमारे डाइट के अकॉर्डिंग है. जैसा हम लोग खाना खाते हैं वैसा है. बट पहले क्या होता था? जो कैनाइन होता था ना वो लॉन्ग होता था, जस्ट लाइक एनिमल्स. बट ये धीरे धीरे जो कैनाइन का साइज है वो रिड्यूस हो गया, जैसे अब हम लोग का टीथ है वैसा. तो ये हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस कैसे हुआ, क्या क्या नाम दिए हम लोग. सो वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. लेट्स सी what are those. So here are the different stages of human ancestors during evolution. कौन कौन है हमारा ancestor, क्या क्या नाम है उसका हम लोग पढ़ते हैं. नंबर 1 है ऑस्ट्रेलोपिथेकस. मतलब ये सारे स्टेजेस है जिससे फाइनली हमारा लास्ट में होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ. ऑलराइट. इवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस का. उसके पहले इतने सारे स्टेजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, देन क्रो-मैग्नन एंड देन फाइनली होमोसेपियंस. तो ये 6 जो भी है इसके बारे में हम लोग जितना भी 6 स्टेज है इसका डिफरेंस वी आर गोइंग टू रीड. हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. बुक में एक बहुत अच्छा सा टेबल भी दिया हुआ है, सेलेना के बुक में या कोई भी बुक है उसमें दिया होगा डेफिनेटली. तो उसमें एक कंपैरिजन करके बना हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. वो एक बार पढ़ने से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे सबके बारे में. सबसे पहला जो है नंबर 1 इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस. नाउ व्हाट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस? हाँ, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैव अ बाइपेडल लोकोमोशन एंड
मतलब बाइपेडल लोकोमोशन होगा तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग सीधे चलते होंगे, दे मस्ट बी वॉकिंग स्ट्रेट. तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज बाइपेडल एंड लैक ऑफ चिन, मतलब चिन नहीं था. हमारा चिन होता है ना, चिन, तो उनके पास चिन नहीं था. एंड द हाइट वाज शॉर्ट, अबाउट 3.5 to 4 फीट. हाइट शॉर्ट था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का. क्रेनियल कैपेसिटी जो था वो था 450 to 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. क्रेनियल कैपेसिटी को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर्स में डिनोट करते हैं. नाउ बॉडी वॉज कवर्ड विथ हेयर एंड टीथ वॉज ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही था, मॉडर्न मैन के ही जैसा था. तो ये जो लाइक टाइप ऑफ चिन, टाइप ऑफ लोकोमोशन, हाइट, क्रेनियल कैपेसिटी, बॉडी लाइक हेयर था नहीं था, कितना था, और टीथ. तो ये जो है हम लोग ऑल 6 लाइक ऊपर में है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ये जितना भी स्टेजेस है ना, सबका ये चीज, ये पॉइंट याद रखना है हम लोग को. बुक में जो टेबल दिया हुआ है वहां से यू ऑल कैन सी, तो उससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा. बेसिकली इस चैप्टर में, एक चैप्टर है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से स्टेज में होमो हैबिलिस में क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या हाइट था, क्या कितना ब्रेन कैपेसिटी था. तो ये वाला चीज हम लोग को याद रखना है. उसके बाद चैप्टर इज लाइक वेरी वेरी इजी. नाउ द सेकेंड स्टेज इज होमो हैबिलिस. तो होमो हैबिलिस का लोकोमोशन कैसा था? अगेन इट वाज आल्सो बाइपेडल लोकोमोशन, स्लाइटली मोर इरेक्ट. मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में ये स्लाइटली ज्यादा सीधे चलते थे, सीधा स्ट्रेट. ओके, नाउ दे हैव नो चिन. ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी चिन नहीं था एंड होमो हैबिलिस में भी देयर इज नो चिन. नाउ हाइट वाज अबाउट 4.5 to 5 फीट. थोड़ा सा ज्यादा है किससे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से. ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हाइट वाज 3.5 to 4 फीट और होमो हैबिलिस का कितना है? 4.5 to 5 फीट. मतलब हाइट थोड़ा ज्यादा हुआ. क्रेनियल कैपेसिटी भी इंक्रीज हुआ है. कितना है क्रेनियल कैपेसिटी? रेंज बिटवीन 680 to 735 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर. और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या था? 450 to 600 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ब्रेन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है. नाउ बॉडी वॉज कवर्ड विथ हेयर. अगेन द बॉडी वॉज कवर्ड विथ हेयर. पूरे बॉडी में हेयर था, जैसे मंकीज, गोरिल्लाज, यू ऑल हैव सीन ना, बिल्कुल वैसे ही थे हमारे एंसेस्टर्स. नाउ टीथ वॉज स्मॉल लाइक मॉडर्न मैन. जो कैनाइन था वो छोटा था. ऑलराइट, जस्ट लाइक अ मॉडर्न मैन. और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी टीथ जो था वो सेम था, स्मॉल ही था कैनाइन. नाउ द थर्ड वन इज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस का क्या है? दे वॉक्ड फुल्ली इरेक्ट. मतलब ये लोग बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज आल्सो वॉकिंग स्ट्रेट, लेकिन उतना स्ट्रेट नहीं था एज कम्पेयर टू होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ये फुल्ली यूज हुआ है. फुल्ली स्ट्रेट मतलब दे वर लाइक वॉकिंग परफेक्टली स्ट्रेट. ऑलमोस्ट नो चिन. दोनों के पास भी नहीं था. ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, होमो हैबिलिस के पास भी चिन नहीं था एंड होमो इरेक्टस का भी कोई चिन नहीं है. देयर वाज एब्सेंस ऑफ चिन. हाइट वाज अबाउट 5 to 5.5. हाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे. ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा ज्यादा था होमो हैबिलिस का. एंड देन होमो इरेक्टस का कितना हाइट है? 5 to 5 फीट. क्रेनियल कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. हाइट इंक्रीज हो रहा है अभी तक. और होमो इरेक्टस का क्या हुआ? क्रेनियल कैपेसिटी भी इंक्रीज हुआ. कितना हुआ? 800 to 1125 centimeter cube. Alright, so you all can also write these things in your notebook. Amount of hair on the body reduced. अब body hair क्या हुआ? reduce होना शुरू हुआ. हम लोग की बॉडी में तो हेयर होता है बट बहुत कम होता है ना. बट पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस तक तो ज्यादा हेयर था, बट होमो इरेक्टस से जो हेयर जो है बॉडी का हमारा रिड्यूस होना शुरू हुआ. नाउ द फोर्थ वन इज, और क्या है लास्ट पॉइंट? एक कैनाइन्स फ्लोअर जॉ वाज लार्जर. जो कैनाइन मतलब ऊपर का तो ठीक था, बट लोअर जॉ का कैनाइन टीथ जो है वो लार्जर था. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को देखना है, लाइक द थर्ड वन होमो इरेक्टस में, दैट इज Homo erectus were the first ancestors to hunt animals and use fire. मतलब ये लोग पहले थे जिन्होंने फायर का यूज किया फॉर हंटिंग एनिमल्स. ओके,
तो पहले, इसके पहले तो किसी ने भी, कोई भी एंसेस्टर नहीं था जो फायर का यूज किया था और जस्ट फॉर कुकिंग द फूड. सो ये लोग क्या करते थे, कोई भी ऑर्गेनिज्म को मारकर, दे यूज टू यूज फायर, दे यूज टू बर्न दैट, कुक in the fire, and then they used to eat. So this is important point. Homo erectus were the first ancestor to hunt animals and use fire. They were the first ancestor to use the fire. Now number fourth one is Neanderthal. They were found in the Western Europe, North Africa and Asia. You have to remember this. कहाँ मिले थे वो लोग? वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया में. They were like walking just like us. Erect posture था, semi erect posture था, absolute bipedalism, stronger lower jaw with almost no chin. इनका भी chin नहीं था, absence of chin. Now height was about 5.5 feet. Cranial capacity was again, cranial capacity वो increase हुआ. Neanderthal का cranial capacity was 1450 cubic centimeters, which is a lot as compared to our ancestors. Now the body hair again reduced and there was a presence of wisdom teeth and canine was absent. अब ये wisdom teeth क्या होता है? तो wisdom teeth लास्ट मोलार का, मोलार जो हमारा teeth है ना लास्ट में, जो हमारा लास्ट जिसे हम लोग च्यू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार्स बोलते हैं. ओके, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड देन लास्ट वाला मोलार होता है. तो वहां पे विजडम टीथ जो था वो बेसिकली मोलार होता है, वो लास्ट में उसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मोलार्स हेल्प इन च्यूइंग. बट जो विजडम टीथ है वो जनरली 20s में, 20-21 ऐसे एज में, या कभी थोड़ा जल्दी भी आ जाए, थोड़ा ज्यादा लेट हो जाए, या नहीं भी आता है. तो विजडम टीथ हम सब में जरूरी नहीं कि हो, बट ये होता है यूजुअली, और जब ये निकलता है तो थोड़ा पेन भी होता है गम्स में. तो विजडम टीथ हम लोग को दिखा था निएंडरथाल में. So you have to remember this point. Wisdom teeth are basically the last molar teeth. And what are they help in? They help in chewing. लेकिन molars अगर वो ना भी रहे तो हम लोग chew कर रहे हैं तो उसका रहने का कोई मतलब नहीं है. Now Cro-Magnon. Cro-Magnon, they were much more advanced than the Neanderthal men. ये लोग क्या थे? थोड़े ज्यादा advanced थे. किससे? Neanderthal से. They were close to modern man. They mainly lived in Europe and they were गुड हंटर्स. ऑलराइट, दे वर गुड हंटर्स. हंटर्स मतलब वो लोग हंट करते थे, जंगल में रहते थे, वाइल्ड में. तो वो व्हाट दे यूज्ड टू डू फॉर द सर्वाइवल. अब वो लोग को खाना, हाउ दे विल ईट? दे विल हंट द एनिमल्स एंड देन दे आर गोइंग टू ईट देम. और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्रो-मैग्नॉन में? दैट दे वर केव ड्वेलिंग. मतलब केव ड्वेलिंग एक होता है ना, अपना थोड़ा सा टेंट टाइप का घर बनाना, या केव ड्वेलिंग मतलब स्टोन्स का घर बनाकर रहना. तो ये कौन शुरू किया? केव ड्वेलिंग क्रो-मैग्नॉन ने शुरू किया. तो ये वाला पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. ओके, केव ड्वेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन क्रो-मैग्नॉन. नाउ दे डिड नॉट नो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन. उनको अभी तक एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के बारे में नहीं पता था. Alright, they were also perfect bipedalism, मतलब वो लोग भी straight चलते थे. और this is also important point about Cro-Magnon. They have a developed chin. अभी तक हम लोग किसी में भी chin नहीं देखे थे, but Cro-Magnon में chin है. Now the height was also about 5.5 to 5 feet. और body जो था वो less hairy था as compared to other ancestors. Canine was small and wisdom teeth was present. And what was the cranial capacity? 1450 to 1600 cubic centimeters. Okay, so important point क्या है क्रो-मैग्नॉन में जो अलग है बाकी के एंसेस्टर्स से? देवर केव ड्वेलिंग. अभी तक कोई भी केव ड्वेलिंग नहीं था. तो क्रो-मैग्नॉन वर द फर्स्ट टू डू दिस केव ड्वेलिंग. एंड नंबर सेकेंड इज दे डेवलप्ड अ चिन. अभी तक किसी के पास भी चिन नहीं था. ऑल राइट, और विजडम टीथ तो ऑलरेडी निएंडरथाल में था 4th नंबर पे, तो इसमें भी है. और कैनाइन्स जो है उसका साइज रिड्यूस हो गया है. ऑलराइट, एंड जैसे जैसे जो स्टेजेस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे होमोसेपियंस की तरफ बढ़ रहा है, जो नंबर 6 जो है वो होमोसेपियंस है, हम लोग है मॉडर्न मैन, वैसे वैसे जो कौन सा चीज इंक्रीज हो रहा है? दैट इज हाइट. हाइट इज हाइट तो इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ ब्रेन कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ब्रेन कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि जब ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
थिंग फॉर द डेवलपमेंट तभी हो रहा है जब ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रेन कैपेसिटी तो हर स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, राइट। और सबसे ज्यादा जो सबसे लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन है? ऑफ कोर्स इट्स ह्यूमन बीइंग, वी पीपल, होमो सेपियंस और मॉडर्न मैन। तो व्हाट अबाउट द लोकोमोशन? ऑफ कोर्स हम लोग तो आराम से 2 पैर से चलते हैं, तो वी आर हैविंग बाइपेडल लोकोमोशन। वी हैव चिन ऑल्सो। और हाइट क्या होता है? यूजुअली 5, 5.5, 6 से भी थोड़ा भी ज्यादा भी होता है। क्रेनियल कैपेसिटी इज ऑल्सो 1450 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। और हमारा हाइंड लिम्स जो है इट इज लॉन्गर देन 4 लिम्स। आवर टीथ आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके टीथ में बहुत ज्यादा गैप होता था। एंड वी हैव ए स्मॉल कैनाइन। एंड व्हाट मॉडर्न मैन स्टार्टेड, होमो सेपियंस, they started cultivating plants. They started doing cultivation and domesticating animals for their economic importance, for milk, for meat, and etc. Okay, so this was the stages involved in the evolution of modern man. I hope it is clear to all of you. So please do like, share and subscribe to my channel if you like the video. And I will see you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Thank you for watching.